गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम आप लोगों के लिए सीरीज लेकर आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का सीरीज है। अभी 2024 के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। कुल 30 क्वेश्चन को देख चुके हैं, उससे आगे हम देखेंगे। अगर आपको हमारा यह सीरीज पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं, क्योंकि 30 तक हम बाबू पिछले वीडियो में देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिंदु ए -2 और 8 एवं बी -6 और -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। क्या कह रहा है कि बिंदु ए जो यह है और बी यह है को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु होगा। आप लोग मध्य बिंदु का सूत्र पढ़े होइएगा। देखिए यह क्या है, एक बिंदु ए है और क्या है, एक बिंदु बी है। इसका निर्देशांक आपको दे रखा है -2,8 और इसका दे रखा है -6, -4। अब मध्य बिंदु का आप लोग सूत्र जानते होइएगा। मध्य बिंदु बराबर होता है x1 प्लस के x2 अपॉन के 2, यह होता है x के लिए, और y1 प्लस के y2 अपॉन में 2, यह होता है y के लिए। ठीक है, तो देखिए हम इसी का प्रयोग करेंगे। यह हमारा क्या होगा बाबू, x1, यह क्या होगा y1, यह क्या होगा x2 और यह क्या होगा y2। अब जब भी निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नों को बनाते हैं तो सबसे पहले आप इस तरह से लिख लीजिए, कौन x1 है, कौन y1 है, कौन x2 है, कौन y2 है। अब उस पर आप मान पुट कीजिए। यहाँ देखिए x1 का मान देंगे तो कितना आएगा, x1 का मान हमारा यहाँ -2 है, ठीक है, प्लस में x2 का मान कितना है बाबू, -6 है, और बट्टा में कितना है, 2 है। तो यह क्या हो जाएगा बाबू, -2 और -6 कितना, -8, और बट्टा में 2 काटिएगा, यह -4 आ जाएगा। तो x का मान कितना हो गया, -4। अब देखिए y का मान आप निकालिएगा, तो y1 कितना है, तो y1 आपको 8 है, प्लस में y2 आपको -4 है, और बट्टा में 2 है। तो यह देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 8 -4 बट्टा 2 बराबर 8 बट्टा 4/2, इसको काटिएगा तो 2 आएगा। तो आपका जो मध्य बिंदु कहीं यहाँ होगा बाबू, जो यहाँ से भी इस बिंदु की, अगर मान लीजिए मध्य बिंदु C है, तो C से A से B की दूरी जो है वह क्या होगा, दो भागों में बराबर बराबर हो जाएगी, AC बराबर BC। और इसका बिंदु क्या हो जाएगा बाबू, C का मध्य बिंदु का, तो आपका हो जाएगा x का निर्देशांक -4 और y का निर्देशांक 2। कभी भी निर्देशांक लिखते हैं तो पहला जो पद लिखते हैं वह x निर्देशांक होता है और दूसरा y निर्देशांक होता है। अब निर्देशांक ज्यामिति में इतना तो जानते ही है। तो इसका आंसर हमारा हो गया। इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है -4 और -2, यह बी में दे रखा है, हम लिखे नहीं थे, देख लीजिए -4 और 2 दिया हुआ है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है यदि बिंदु बिंदु 1,2 0 निर्देशांक 0 और एवं ए बी संरेखीय है, तो ऑप्शन दिया हुआ है बाबू, ए में दिया हुआ है ए बराबर बी, बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है ए बराबर 2b, सी ऑप्शन दिया हुआ है आपको
2a बराबर b और डी ऑप्शन दिया हुआ है आपको a प्लस बी बराबर 0। एक बात बताइए बाबू, हम आप लोग को निर्देशांक ज्यामिति का पूरा थ्योरी एक वीडियो में दिए हुए हैं, 44 मिनट का वह वीडियो है। अगर आपको इसमें दिक्कत है ना, तब वहां जाइए, वहां देखिएगा। संरेखीय हम बताए थे। संरेखीय क्या है बाबू, देखिए, अगर तीन रेखा है, क्या है, तीन रेखा है, तीन रेखा है और इस तरह से है, तब क्या करता है, यह एक वृत्त, ये क्या करता है, एक त्रिभुज का निर्माण करेगा। अगर संरेखीय होगा मतलब एक ही लाइन पर तीनों रेखा लय करेगी, तो यह कभी भी आपस में एक दूसरे से जुटेगा नहीं। और त्रिभुज बनने के लिए तीनों को आपस में जुटना पड़ेगा, तीनों बिंदु को, तब जाके त्रिभुज बनेगा। अगर हम यह सिद्ध कर देना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो गया, मतलब अगर त्रिभुज है तो इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल अगर कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा तो मान लीजिए इसका क्षेत्रफल 4 है। अगर यह त्रिभुज बना ही नहीं, यह त्रिभुज इसी तरह से रह गया, देखिए तीन बिंदु से, तो क्या यह जो आपका है कभी भी इसमें कुछ क्षेत्रफल होगा? नहीं होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल इसका हमेशा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हमेशा शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा। अगर हम यह सिद्ध कर दें कि यह तीनों बिंदु से बना हुआ त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, तो वह क्या हो जाएगा? संरेखीय होगा। नहीं तो क्या होगा? अगर त्रिभुज का मान कुछ आ जाता है तो वह संरेखीय नहीं होगा। तो ठीक इसी पर हम एक फॉर्मूला आपको बताए हुए थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए हुए थे, देखिए बताए हुए थे 1/2, ठीक है। अब उसके बाद आपको बताए थे x1 ब्रैकेट में y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1, यहाँ y2 है, फिर x3 y1 माइनस के y2। यह क्या होना चाहिए? क्षेत्रफल होना चाहिए। मगर कह रहा है क्या है, यह सरेखीय है, संरेखीय है, तो यह कितना होना चाहिए बाबू? इसका मान होना चाहिए 0, 0 होना चाहिए। तब देखिए ये बट्टा में 2 है तो उस साइड चला जाएगा, तो वैसे ही 0 हो जाएगा। अब सिर्फ हम इस सब में मान पुट कर देते हैं तो हमारा मान आ जाएगा। हम इसको मान लेते हैं बाबू x1, यहीं पर ऑब्जेक्टिव है इसीलिए, और ये y1, यह x2 y2, और यह x3 और यह y3, ठीक है। अब देखिए x1 का मान हम खाली पुट करेंगे, यह 1/2 हम रहने देते हैं, यह मॉड लगा हुआ है। x1 का मान कितना है? 1, ब्रैकेट में y2 का मान कितना है? 0, माइनस में y3 का मान कितना है? b। फिर x2 का हम मान देखते हैं क्या है, तो 0 है, और 0 के साथ आप किसी भी पद को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव है, करने का जरूरत ही नहीं है, 0 के साथ कोई मल्टीप्लाई कीजिएगा 0। x3 कितना है आपको? a, और ब्रैकेट में y1 कितना है? देखिए 2, और माइनस में y2 कितना है बाबू? 0 है ना, इसको लगाइए, अब बराबर 0 है। अब इसको इस साइड मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब इसको आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? 1 गुने माइनस के b प्लस 0 प्लस 2a बराबर 0 लिखिएगा, क्योंकि यह 2 इस साइड अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं और इसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 0 से, लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए यह माइनस का b प्लस का 2a बराबर 0, तो 2a बराबर b, यह ऑप्शन में है कहीं? देखिए 2a बराबर b, तो यह आपका निकल गया। कब? जब यह क्या है? एक संरेखीय है तब, ठीक है। हम संरेखीय के लिए 10 फॉर्मूला नहीं पढ़े हुए, सिर्फ हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, उसी से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालेंगे, संरेखीय है कि नहीं है वह भी सिद्ध करेंगे। समझ गए? एक फॉर्मूला याद रखिए, इससे आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, और संरेखीय है या नहीं है यह भी आप चेक कर लीजिएगा। ज्यादा फॉर्मूले की ओर नहीं जाना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। आइए बाबू, अब हम क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्या बाबू कह रहा है? किसी त्रिभुज भुज ए बी सी के दो शीर्ष
ए दिया हुआ है निर्देशांक 2,3 तथा बी 1,-3 है एवं केंद्रक 3,0 है, तो तीसरे शीर्ष सी का मक है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है 5,2, बी में ऑप्शन दिया हुआ है 1,3, सी में ऑप्शन दिया हुआ है 6,0, डी में ऑप्शन दिया हुआ है 2,-3। सबसे पहले बाबू आप हमको यह समझाइए, एक त्रिभुज में कुल कितने शीर्ष होते हैं? जल्दी बताइए, ऐसे मत चुपचाप बैठे रहिए। इंटरेस्ट के साथ मैथ को पढ़िए तो मैथ इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर इसे हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरफ पढ़िएगा तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा। तो देखिए, एक त्रिभुज में 3 ही शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं? 3 रेखा और 3 शीर्ष होते हैं। तो हम आपको यहाँ शीर्ष बना के दिखाते हैं कितना शीर्ष है। देखिए, ये एगो त्रिभुज है ए बी सी। यह सब क्या है बाबू? 3 गो शीर्ष है। क्या? ए बी सी। अब देखिए, ए और बी का निर्देशांक दे दिया है। ए का निर्देशांक है 1,-3 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है, ए का निर्देशांक आपको यहाँ दिया हुआ है 2,3 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है -1,-3 और इसका निर्देशांक नहीं मालूम है तो हम x, y मान लेंगे। क्या मान लेंगे? मान लेंगे। आप पढ़े होइएगा कि इसमें एक केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है इस तरह से। ठीक है। अब इसका निर्देशांक क्या होता है? फॉर्मूला होता है केंद्रक के निर्देशांक बराबर क्या होता है बाबू? केंद्रक के निर्देशांक बराबर होता है। देखिए, इसमें क्या है वो शीर्ष है। हम अगर इसको मान लेते हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3, इसको हम अब x y नहीं लेंगे, इसको हम a, b ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तब देखिए, और ये केंद्रक है, उसका निर्देशांक होता है x, y। ठीक है। अब बताइए x का निर्देशांक क्या होगा? तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। y का क्या हो जाएगा बाबू? तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। यह हमारा क्या होगा? केंद्रक का निर्देशांक है। क्या? तो x, y। ठीक है। अब हमको यह निर्देशांक दे दिया है। क्या दे दिया है? केंद्रक का निर्देशांक दे दिया है। मतलब हमको 3 और 0 दिया हुआ है, तो इसका मान क्या है बाबू? 3 और इसका मान कितना है? 0 दे दिया है। 3 बराबर x1 का मान देखिए क्या है? 2 प्लस x2 का मान कितना है? x2 का मान देखिए क्या है? 1 प्लस x3 का मान क्या है? a बट्टा 3। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 इंटू 3 बराबर 3 प्लस a। क्या हो जाएगा? 2 1 3 प्लस a। अब देखिए 3 प्लस a बराबर 9, तो a बराबर 9 माइनस के 3 बराबर 6। a का मान आपको कितना आ गया बाबू? 6। यह क्या है? x3 का मान हम माने हैं 6 आ गया। अब x3 का मान आपको 6 है। अब देखिए, इसमें आप पूरा में चेक कीजिएगा कि x3 का मान यानी हमारा जो यह निर्देशांक है, यह हमको 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो आप इसको कैसे चेक कीजिएगा? तो देखिए, यहाँ चेक कीजिए, यह 5 है, यह 1 है, यह 6 है और यह 2 है। तो हमको x का मान कितना निकल गया? 6। तो हम दूसरा वाला नहीं निकालेंगे बाबू, तो सिर्फ हम इसमें टिक मार देंगे। क्या मार देंगे? क्योंकि हमारा x का निर्देशांक क्या निकल गया है? 6 निकल गया है। अब y का निर्देशांक हम उसी तरह से चेक कर लेंगे। मान 0 दिया हुआ है, y1 का मान कितना है? तो 3 है, y2 का मान माइनस का 3 है, प्लस यहाँ b माने हैं और बट्टा में 3, तो यह 0 से 0 हो गया। और आपको क्या हो जाएगा? 0 गुने 3 बराबर 3 जोड़ 3 माइनस 3 प्लस b, तो यह 0 बराबर 0 प्लस b, तो b बराबर 0।
तो देखिए यह निर्देशांक आपको हो गया 6,0। तो देखिए यह है ना सी वाला, इतना बनाने के लिए नहीं जाएंगे, बस ए वो हमको निकल गया और चारों को चेक कर लिए। अगर इनमें से चौथा ऑप्शन यह नहीं दिया है कि इनमें से कोई नहीं, तो आप बस इसको टिक मार के आ जाइएगा। अगर चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं, तब आप क्या कीजिएगा, दूसरा भी निकालिएगा और चेक कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव है बाबू, टाइम बचा लीजिए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 33 तक देख चुके हैं। अब हम 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40 प्रश्न देखेंगे। नंबर 34 है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए और डी कोण बी ए सी का अर्धक, अर्धक का मतलब बाबू दो बराबर भाग में बांट दे, उसी को अर्धक कहते हैं। अर्धक है यदि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो डी सी का मान होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा है, यह त्रिभुज से क्वेश्चन है कि एबीसी में ए डी बी ए सी का अर्धक है यदि ए बी बराबर 4, ए सी बराबर 6, बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो डी सी का मान क्या होगा। त्रिभुज के बारे में आइए हम इस क्वेश्चन के माध्यम से ही 10 मिनट में कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक त्रिभुज है, क्या है बाबू, यह एक त्रिभुज है, ठीक है। अब कह रहा है यह है ए बी सी, कह रहा है ए डी क्या कर रहा है बाबू, यह एक डी है, यह दोनों को बराबर बराबर कोने में बांटती है। क्या करती है, बराबर बराबर कोने में बांटती है। अगर यह 60 डिग्री का कोण था ना बाबू, तो यह कितना होगा, 30 डिग्री और 30 डिग्री। अर्धक का मतलब ही यही हुआ कि बराबर बराबर भाग में बांटती है। त्रिभुज में 3 ही चीज पढ़ना है, पूरे त्रिभुज का क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, आज हम पढ़ा देंगे, ठीक है। आइए, जब इस तरह से रहे ना बाबू, तो आप देखिए इसका गुण खाली याद रखना है क्या होता है। देखिए जब बीच में एक कोण को बराबर बराबर भागों में बांटा गया हो, तब आप लिखिएगा ए बी बट्टा में ए सी बराबर बी डी बट्टा में डी सी। आज के बाद याद कर लीजिएगा, ए बी बट्टा में ए सी बराबर बी डी बट्टा में डी सी। क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब बताइए इसमें आपको क्या पूछ रहा है, डीसी का मान। अभी आप यहाँ ए बी का मान मालूम है 4, ए सी का मालूम है 6 और बी डी का मालूम है 2, तो डीसी का मान नहीं निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को पहले हम हल करते हैं, फिर आगे बताते हैं। ए बी बराबर 4, ए सी बराबर 6, बी डी बराबर 2 और डीसी का मान आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आप इसको काट दीजिएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यह 2 से 2 कट जाएगा। अब आपको डीसी बराबर इधर आएगा, डीसी बराबर 3 सेंटीमीटर। यही आपका ऑप्शन था। ऑप्शन में क्या था बाबू, ए का मान दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर, बी का मान था आपको 6 सेंटीमीटर, सी का मान था आपको 7 सेंटीमीटर और डी का मान था आपको 4 सेंटीमीटर। तो आपको यह 3 सेंटीमीटर वाला आपका यह आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं यहां तक आप समझे होइएगा। त्रिभुज बहुत ही कठिन टॉपिक है, मगर हम उसको सरल करने का कोशिश करते हैं। आइए देखिए इसका हम ऑपरेशन करते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे यह आता है। समझ गए, अगर त्रिभुज का ऑपरेशन सीख गई है ना, ऑपरेशन का क्या मतलब है, चीरना। अगर हम बीचों बीच चीर दिए हैं तो क्या गुण होगा इसका, यही हम आज सीखेंगे। किसका ऑपरेशन, तो त्रिभुज का ऑपरेशन करेंगे। आज क्या करेंगे, 2 बार ऑपरेशन करेंगे। एक तो सीधा इस तरह से ऑपरेशन करेंगे और एक वर्टिकली करेंगे और एक हॉरिजेंटली करेंगे, और जो भी गुण होगा ना उतना ही से पूरे सवाल आएगा आपको ऑब्जेक्टिव में। सिर्फ 2 ऑपरेशन करना है, किसका, त्रिभुज का, एगो वर्टिकली एगो हॉरिजेंटली, ठीक है। पहले हम वर्टिकली इसको ऑपरेशन करते हैं। देखिए
अगर आप एक त्रिभुज है, गौर से सीखिए, सीख लीजिए, बहुत काम आएगा। हर बार बोर्ड में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन त्रिभुज से रहता है ऑब्जेक्टिव में, तो 7 नंबर तो पक्का ही हो जाएगा। बस इतना ही से 2 चीज पढ़ना है। कौन ऑपरेशन? एगो सीधा ऑपरेशन आएगो, लंबवत ऑपरेशन आएगो, क्या तो हॉरिजॉन्टल ऑपरेशन। देखिए ई जो है, ई कोण ए है, यह बी है और यह सी है। कहता है कि सम द्विभाजित करता है, मतलब यह कोण और यह कोण बराबर है। क्या है? यह कोण यह कोण बराबर है। आप कुछ नहीं कीजिए, आप याद कर लीजिए ऊपर का शीर्ष यह बी और यह सी है ना। तो जब यह आप ऑपरेशन कीजिएगा तो देखिए ई वाला रेखा जो है, ई वाला रेखा के अनुपात हमेशा बराबर होगा। देखिए ए बी बट्टा ए सी, हमेशा अनुपात बराबर होगा। एक अनुपात एक अनुपात बराबर होगा। अनुपात समझते हैं ना बाबू? नहीं समझते हैं? अनुपात समझिए, बराबर अलग चीज है, अनुपात अलग चीज है। अनुपात का मतलब हो गया कि बताइए 3:6 है तो 1/2 मान आएगा, मगर जरूरी नहीं है कि हम 3/6 लिख ले। हम एक बदला में अगर इसको 5 से गुना कर दे, इसको 5 से गुना कर दे तो 5/200 लिख सकते हैं। इसका भी अनुपात हमको 1:2 ही आएगा। ये चीज वो अनुपात क्या हुआ कि हमेशा कट के मान जो है ना भिन्न के रूप में जो आएगा वो समान होगा, मगर मान कुछ भी हो सकता है। तो वही कह रहे हैं ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी। यह क्या होगा? जब भी आएगा ना तो रेशियो में रहेगा, अनुपात में रहेगा। ठीक है, इसका मान फिक्स नहीं है कि इसका 5 है तो इसका 10 होगा, ऐसा नहीं। जो भी होगा रेशियो वो हमेशा समान होगा। तो वही रेशियो जो है ना, यह जो कट कर रहा है तो कहां कट कर रहा है? डी पर। तो यह इसका और इसका रेशियो के समान होगा। किसके किसके रेशियो का? तो बी डी। गौर से देख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बी डी बट्टा डी सी, यानी ई वाला भुजा का अनुपात ई वाला भुजा का, ई वाला भुजा और ई वाला भुजा का जो अनुपात होगा, देखिए एकड़ अनुपात हमेशा बराबर होगा एकड़ अनुपात के। समझ में आ रहा है? यानी अनुपात ऑफ ए बी बट्टा ए सी बराबर होगा अनुपात और बी डी बट्टा डी सी का। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो कई एक बार फिर से चीर के दिखला दें। देखिए अनुपात हमेशा समान होगा किसका? तो इस भुजा बट्टा में इस भुजा का और इस भुजा में बट्टा इस भुजा का। अब बताइए यह क्या है कि एक आंतरिक विभाजन किया है इस कोण का। ठीक है, अब हम आपको बताएं, एगो त्रिभुज है। कौन चीज है? ये त्रिभुज है। ठीक है, क्या? तो ए बी आ सी हमेशा त्रिभुज है। एकरा बाह्य कोण है। ये क्या है? बाह्य कोण। अब बाह्य कोण को एगो रेखा विभाजित करता है, वो यहाँ मिलता है कहां पर? तो डी पर मिलता है। कहां पर मिलता है? डी पर। कहां मिलता है? डी पर। अब आपको हम कहेंगे बाबू रे यह क्या था? एक बाह्य कोण था, उसको क्या किया? डी क्या किया? ए डी क्या किया? सम विभाजित कर रहा है। तब कहेंगे एक गुण कथी होगा बुआ? तो ये जो चीज लिखे है ना, वही चीज को यहाँ पे भी लिख दीजिएगा। देखिए ए बी बट्टा ए सी। ठीक है, फिर लिखिएगा, बताए हैं बी डी बराबर में बी डी बट्टा डी सी। कहिएगा सर यहां बी डी इतने था, यहां बी डी इतने था। तो जी बाबू यही तो गुण है। ऑपरेशन करने के बाद किडनी एक गो रहेगा और तुम जिंदा हो जाएगा। ठीक है ना? तो वही बात यहां हो रहा है। देखो ए बी और ए सी तो समान है। ए बी डी का देखो, बी डी यहाँ इतने गो था और यहाँ बी डी इतने गो है, बट्टा में सी डी। इसका अनुपात हमेशा समान रहेगा। याद कर लो, इसको नोट बना के लिख लो बाबू, नोट बना के लिख लो। जब भी इस तरह का फॉर्मूला सवाल देखने को मिले तो इसको एगो ई नोट रख लो, एगो फिगर बना के एगो ई नोट रख लो। ठीक है, जब ये इस तरह का सवाल है चटसनी लगा देना। क्या करना? लगा देना। याद रख लेना, यह आंतरिक विभाजन है ए का, और यह क्या है? बाह्य विभाजन है। कौन? ए का। कौन कर रहा है? एडी कर रहा है। यहां भी कौन कर रहा है? एडी कर रहा है। इसीलिए हम बोले फिगर हमेशा याद रखना है ए बी सी, बाह्य विभाजन वाला डी, बाह्य विभाजन वाला डी। फॉर्मूला इसके लिए भी और इसके लिए भी समान होगा। कब होगा समान बाबू? जब ए बी सी और ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है। डी क्या है? आंतरिक विभाजन हो या बाह्य विभाजन हो, फॉर्मूला यही आएगा। मान जरूर बदल जाएगा। बीडी का मान यहाँ देखो, यहाँ बीडी का मान जो होगा, यहाँ बीडी का मान वो नहीं होगा, बीडी का मान बदल जाएगा। ठीक है ना? यह क्वेश्चन पर हम लोग देखेंगे। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन के साथ ही हम थ्योरी भी दे देंगे।
आइए कह रहा है 35 में त्रिभुज ए बी सी में डी सी पैरेलल है बीसी के। इस प्रकार की इस प्रकार है कि ए डी बट्टा बी डी बराबर 4 बट्टा x माइनस के 4 तथा ए ई बट्टा ई सी बराबर 8 अपॉन के 3x माइनस 19। ठीक है, तो कह रहा है तो x का मान है और ऑप्शन दिया हुआ है बाबू। ऑप्शन इस प्रकार से दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 9, बी बराबर दे रखा है 10, सी बराबर दे रखा है 11 और डी बराबर दे रखा है 12। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, फिर हम आपको समझाते हैं कि त्रिभुज एबीसी में डीसी, यह हम बता दिए थे, इसका मतलब क्या होता है, समांतर है बीसी के। इस प्रकार की एडी बट्टा बीडी बराबर यह मान दिया हुआ है और ए बट्टा ए सी यह दिया हुआ है, तो एक्स का मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। आप बताइए क्या बोले थे, त्रिभुज का एगो ऑपरेशन करेंगे वर्टिकली, क्या करेंगे वर्टिकली, कर दिए हैं। अब वो क्या करेंगे हॉरिजॉन्टली। आइए इसको करते हैं। यह देखिए, यह एगो त्रिभुज है, क्या है, यह एक त्रिभुज है ना बाबू, जिसमें ए है, बी है और सी है। जब भी त्रिभुज बनाना इतना जरूर याद रखना, ऊपर का ए, बायां साइड में बी, दाहिना साइड में सी लिखना। सवाल बनाने का स्टेप याद रखना, तो आप सवाल में फंसोगे नहीं। एबीसी त्रिभुज है जिसमें डी ई होगा बाबू, यह क्या होगा आपका डी ई होगा। देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया होगा, डी ई। ठीक है, डी पैरेलल है बीसी का, क्या है, तो देखिए यह बिंदु कब पैरेलल होगा, यानी कब समांतर होगा बीसी के। तो देखिए यह एक बीसी रेखा है और यह एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है। तो यह ए है, यह बी है और सी है। बीसी के समांतर कब होगा बाबू, तो बाहर में वो समांतर खींच देते तो इससे हो जाएगा डी, कोनो काम का होगा। त्रिभुज के अंदर में अगर खींच देंगे डी तो काम का होगा क्या, तो डी समांतर है बीसी के और कह रहा है ए डी बट्टा बी डी का मान दिया हुआ है और ए ई बट्टा ईसी का मान दिया हुआ है, तो कह रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब आप इतना समझ लीजिए बाबू, यह आपका डी है और यह आपका ई है। यह बी सी और डी ई जब भी समांतर होगा, जब भी समांतर होगा, मतलब जब भी समांतर होगा, तब आपका एक संबंध निकल के आता है। उस संबंध को आपको याद रखना है। आपको संबंध क्या होता है तो याद रखिएगा, ए डी बट्टा बी डी, क्या, बी डी बराबर ए ई बट्टा ई सी। इस संबंध को इस तरह से याद कर लीजिएगा कि जिंदगी में कभी नहीं भूलना है। इसको 5 स्टार मार के एकदम गिलास में घोर के अब पी जाना है, मतलब दिमाग में सेट कर देना है, सूतलों में नहीं इसको भूलना है। त्रिभुज का सवाल आपसे पक्का बन जाएगा। इस सवाल के लिए आपको इतना ही बराबर कर देना है। तो देखिए यह ए डी बट्टा बी डी बराबर ए बट्टा ई सी, तो हम बराबर सिर्फ कर देते हैं x माइनस 4 बराबर 8 अपॉन के 3x माइनस के 19। 4 से काट दीजिए, 4 दूनी। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, 3x माइनस के 19 बराबर 2x माइनस के 8। यह आ जाएगा इधर, तो 3x माइनस के 2x, यह चला जाएगा उधर, तो माइनस के 8 प्लस के 19, यह x बराबर 19 में से 8 जाएगा 11, तो x का मान आपको 11 आ गया। तो देखिए यह क्या हो गया, 11 आ गया। ठीक है, आपको हम इतना ही नहीं इसमें पढ़ाएंगे, बताए थे कि थ्योरी हम इसी क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन से खत्म कर देंगे त्रिभुज का। तो आइए इसका थ्योरी और पढ़ते हैं, इसके बीच में और क्या संबंध हो सकता है। देखिए आप गौर से देखिए मेरे बातों को, गौर से देखिए। यह आपका क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है ना बाबू, और ए डी ई एक त्रिभुज है कि नहीं है। अगर हम इसमें से 2 त्रिभुज निकाल लें, क्या निकाल लें,
दो त्रिभुज निकाल ले। देखिए गौर से देखिए, एक त्रिभुज हम निकाल लेते हैं ए डी ई, और एक त्रिभुज हम निकाल लेते हैं ए बी सी। यह दोनों अलग अलग त्रिभुज है ना बाबू, है कि नहीं है? देखो ए डी ई और ए बी सी दो त्रिभुज है हमारे पास। क्या है? दो त्रिभुज है। क्या है? दो त्रिभुज है। देखिए जब भी इस तरह से होगा ना, तो इसका क्या है कि यह दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम का मतलब क्या होता है ना बाबू, कि इस भुजा है ना, यह भुजा और यह भुजा, यह भुजा और यह भुजा का मान हमेशा क्या होगा? अनुपात में होगा। क्या होगा? अनुपात में होगा। अगर इसका मान 2 है तो इसका मान 4 होगा, इसका मान 5 है तो इसका मान 10 होगा, इसका मान 12 है तो इसका मान 24 होगा। अनुपात में होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। मतलब इसका मान भी 5 और इसका मान भी 5, तो ऐसा नहीं होगा। इसका मान अगर 3 है तो इसका मान 6, इसका मान 9 तो इसका मान 18, इसका मान 2 तो इसका मान 4, इसका मान 5 तो इसका मान 10। अनुपात में होगा। क्या होगा? ऐसा नहीं कि इसका मान 5, इसका मान 3, इसका मान 2 तो इसका मान 5, इसका मान 3, इसका मान 2, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों का मान, तीनों का मान अगर समान रहेगा तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समरूप। देखने में भी एक रंग, अब मानो सबका एक रंग, तो क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। समरूप और सर्वांगसम में कनिके का अंतर है कि देखो, समरूप क्या होता है? समरूप होता है यह त्रिभुज और यह त्रिभुज, यह ए बी सी और डी ई एफ, इसका मान 6 तो इसका मान 5 तो इसका मान 3 तो इसका मान 3, इसका मान 6, इसका मान 5, एग्जैक्ट मान रहेगा तो यह क्या हो जाएगा? समरूप होगा। समरूप होगा। क्या होगा बाबू? समरूप होगा। और जब देखने में एक रंग लगे अब मगर मान में अंतर हो, जैसे यह 2 है तो यह 4 हो, यह 6 है तो यह 8 हो, यह 12 हो, क्या हो? यह 12 हो, यह 3 हो तो यह क्या हो बाबू? 6 हो। देखो मान देखो इसका, यह 2 है तो यह 4 है, यह 6 है तो यह 12 है, यह 3 है तो यह 6 है। मतलब आप जब काटिएगा ना सबको, तो सबका अनुपात क्या होगा? समान आ जाएगा। देखिए हम इसको लिख देते हैं आपको। देखिए पहलुका वाला त्रिभुज है बाबू ए बी है ना, ए बी, तो पहले हम ए बी लिखते हैं। गौर से समझिए, इस ई भुजा ए बी तो यह भुजा ए डी लिख दें। गौर से देखिए, गौर से, बहुत गौर से देखिए प्यारे दोस्त। अब ए सी है ना, ए सी, पहले हम ये त्रिभुज को ले रहे हैं तो पहले हम इसी त्रिभुज का सब चीज लिखेंगे। ए बी लिख दिए, अब बाद में नीचे में इसका ए डी लिख दिए। अब हम ए सी लिख देंगे। गौर से देखिए, ए सी लिख देंगे तो इसका भी लिख देंगे ए। गौर से, एकदम गौर से देखिए बाबू। फिर लिखेंगे बी सी। गौर से देखिए, गौर से, कहीं नजर हटेगी दुर्घटना घट जाएगी। डी, यहां एकदम नजर ध्यान टिकाना है बोगला की तरह। ठीक है, देखिए अब इसका मान हमेशा क्या होगा? अनुपात में समान होगा। क्या होगा? अनुपात में समान होगा। एग्जैक्ट मान में कोई अंतर होगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं। इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 12 है, इसका 3 है, इसका 6 है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब भी हम अनुपात करेंगे ना बाबू, तो हमको मान समान होना चाहिए। इसमें मान पुट करके देखिए आप। देखिए ए बी का मान कितना है बाबू? ए बी का मान 4 है ना बाबू, 4। ए डी का मान कितना है? ए डी का मान 2 है। अब देखिए ये क्या है? 12 है, यह 12, और यह कितना है? 6। ये कितना है? 6, और ये कितना है? 3 है ना। अब काटिए, 2 एक 2 दूनी, 6 एक 6 दूनी, 3 एक 3 दूनी, तो यह क्या है? 2/1 बराबर 2/1 बराबर 2/1। बाबू अनुपात समान आया कि नहीं आया? अगर हम इसको ए बी सी माने हैं, इसको डी एफ माने हैं, अगर हम इसको उल्टा करके लिख दे, देखो बाबू कैसे लिख दे। देखो पहले अगर हम इसका भुजा लिख दे ए डी, क्या लिख दे? ए डी, अब बट्टा में लिख दे ए बी। ए बी लिख दे, ए डी बट्टा में ए बी लिख दिए। फिर देखो ए ई बराबर में ए ई, अब बट्टा में क्या? ए सी। गौर से खाली समझिए हम क्या समझा रहे हैं। फिर देखिए डी, अब बट्टा में बी सी। अब इसका मान देखिए, ए डी का मान कितना है? 2, ए बी का मान कितना है? 4, इसका मान कितना है? 6, और ए सी का मान कितना है? 12, इसका मान कितना है? 3, इसका मान कितना है? 6। काटिए, 2 एक 2 दूनी, 6 एक 6 दूनी, 3 एक और 3 दूनी, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 है ना। देखिए मान समान है ना।
अनुपात समान है कि नहीं है? देखिए इसका भी अनुपात समान है और इसका भी अनुपात समान है। हमको यह नहीं मालूम है कि क्या है अनुपात, समान है कि नहीं है। सो बोलिए समान है कि नहीं, 1/2 1/2 1/2 या 2/1 2/1 2/1 समान है कि नहीं है बाबू, सो बताओ। समान है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है क्या, कि दो त्रिभुज होगा, जब एक त्रिभुज को बीचों बीच पैरेलल लाइन काटती है ना, तो हमेशा यह मान बराबर होगा। कौन सा मान बराबर होगा? तो देखो बाबू, या तो हम समझाए थे, यह वाला मान बराबर होगा। और दूसरा, हाँ दूसरा, आपको यह जो है, जो हम लिखे हैं समझाने के लिए, यह या तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए या आप इसको इस तरह से लिख लीजिए। आप किसी भी तरीका से इसको आप लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसको स्टार मान लीजिए, इसको आप स्टार मार लीजिए। क्या मार लीजिए? ट्रिपल स्टार मार लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यह समझ में आ जाएगा ना, तो एक और मात्र आपको हम त्रिभुज पे समझाएंगे और फिर वह भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर आपको यह समझ में आ गया ना, यह समझ में आ गया ना, तो अब आपको कहेगा ना कि इसका क्षेत्रफल, क्या बाबू, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, क्या इसका क्षेत्रफल है ना, दोनों क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए रेशियो में। तब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है क्या, क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल किसका, तो ए डी ई का अब बट्टा में क्षेत्रफल किसका, तो ए बी सी का, ए बी सी का। अब बराबर में कुछ नहीं करना है। इसका भुजा क्या है, तो देखिए ए डी लिखे हैं यहाँ, देखो ए डी बट्टा में ए बी का होल स्क्वायर कर देना, यह इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ई नहीं मालूम है तो ई वाला मालूम होगा, दोनों साइड वाला पे करा लिख देना, क्या ए ई बट्टा में ए सी का होल स्क्वायर कर देना। इहो नहीं मालूम है तो निचल का मालूम होगा तो निचल का लिख देना, क्या डी ई बराबर बी सी का होल स्क्वायर लिख देना। क्या करना? होल स्क्वायर लिख देना। इस तीनों में से कोनो भुजा का अनुपात मालूम है तो क्षेत्रफल निकल जाएगा अनुपात में किसका, इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का। क्या हो जाएगा बाबू, तो देख लो, कोनो एगो भुजा मालूम होगा ना, ई वाला भुजा मालूम है इसका और ई वाला भुजा मालूम है इसका, तब भी आपको क्षेत्रफल निकल जाएगा दोनों का। किसका? अलग अलग क्षेत्रफल नहीं, अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, बड़का त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा में छोटा का त्रिभुज का क्षेत्रफल। उम्मीद करते हैं इस कंसेप्ट को भी आप समझ गए होइएगा। तो इसको आप महा वीवीआई करके लिखिए, एम वीवीआई, क्या मोस्ट वीवीआई करके इसको मारिए स्टार, और आपका ऑपरेशन खत्म हो चुका है। एगो ऑपरेशन किए थे, कौन सा बाबू, तो इस तरह वाला ऑपरेशन किए थे, वो भी आप लिख लिए होइएगा। एगो ऑपरेशन इस तरह से किए हैं, इस ऑपरेशन में काफी तो समय लगा है क्योंकि यहाँ जो है सो खतरनाक बीमारी था। तो इसको जो है सो थोड़ा अच्छा से देखिएगा। जितना बड़ा बीमारी उतना बड़ा डॉक्टर, उतना बड़ा ज्यादा पैसा लगता है, उतना ज्यादा टाइम लगता है ऑपरेशन करने में। तो ठीक है, उसी तरह से इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और इसको अगर समझ गए तो आपके बिहार बोर्ड में 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव त्रिभुज से कहीं नहीं जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, और वह कह रहा है बाबू, देखो ग क्या रहा है, यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर और तथा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कोण सी का मान है। क्या है बाबू? कोण सी का मान है। अब बताइए, हम इस क्वेश्चन को देखते या हमारा विद्यार्थी इस क्वेश्चन को देखे और इसका मान क्या दिया हुआ है वो हम आपको लिख देते हैं। मान दिया हुआ है, एक नंबर में मान दिया हुआ है 90 डिग्री, बी में मान दिया हुआ है 30 डिग्री, सी में मान दिया हुआ है 60 डिग्री और डी में मान दिया हुआ है 45 डिग्री। क्या दिया हुआ है बताइए, बताइए चला सब, कि कौन कौन चीज भुजा दिले है? 5 12 13 याद कराए थे। कौन चीज? ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट बताए थे। ट्रिपलेट कब लागू होगा, कब लागू होगा? तो एगो भुजा कितना, एगो कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, तो अबे ना लागू होगा, लागू होगा ना। अब इसमें देखो सबसे बड़ा कौन है, तो ए बी, तो सबसे बड़ा ए बी, तो ए बी कितने है 13 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है,
बी सी, तो इसको मान लो सी, तो यह 12 सेंटीमीटर, यह 4 सेंटीमीटर। अब बताओ यह तुमको दिख रहा है कि यह कितना डिग्री का कोण हो गया? कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण हो गया। तो यह तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। हमको मालूम है तुम लोग नहीं समझा होगा, 100% मालूम है नहीं समझा होगा, नहीं है समझा होगा। अब बताते हैं कैसे समझेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, तो उसमें पढ़ा होगा कि बड़ी भुजा, क्या बाबू, बड़ी भुजा का वर्ग क्या होता है? वर्ग। बड़ी भुजा का वर्ग क्या होता है? वर्ग बराबर होता है दो छोटे भुजा के वर्ग का योग। क्या होता है? योग। मतलब बड़ी भुजा कौन चीज है बाबू? इसको तुम पढ़ता होगा, एच, इसको बी, इसको पी। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? जब ये इस तरह से यह सेटिस्फाइड हो जाए, इसका मतलब यह कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज बाबू? यह कौन त्रिभुज। जब ये यह दोनों बराबर हो जाएगा, यह और यह मान बराबर हो जाएगा, तो यह समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समझल ही बाबू? कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। मान पुट करो तो बराबर है कि नहीं है? तो देखो एच कितना है? 13 दिले है, 13 का स्क्वायर बराबर पी कितना दिले है? 4 का स्क्वायर जोड़ 12 के स्क्वायर, 169 बराबर 16 प्लस 1 4 4। एकरा ये 5 है रे बाबू, यहाँ 5 है, गलती से 4 लिखा गया, 5 होगा तबे ना ट्रिपलेट बनेगा। ये 5 है, 5 का स्क्वायर तो 25। तो अब देखो इसको जोड़ेगा, 5 4 9 और 5 4 2 6 x, 4 2 6 है ना रे, 5 4 9 तो हासिल थोड़ी है बचा, 6 आई 1, तो 1 6 9 बराबर 1 6 9 हो गया। तो बताए थे जब बड़ी वाली भुजा का वर्ग बराबर हो जाए दो छोटी वाली भुजाओं के वर्ग के योग का, तो क्या हो जाता है? समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो समकोण त्रिभुज तुमको दिख गया, तो तुमको समकोण त्रिभुज दिख जाएगा तो कौन कहां पर कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो देखो यहीं पे ना बनेगा कोण 90 डिग्री का। ठीक है, तो यह कोण सी का मान कितना होगा? कोण सी का नाम मान पूछ रहा है, तो कोण सी का मान कितना होगा बाबू? तो 90 डिग्री होगा। वैसे भी जब भी ट्रिपलेट बने और कौन सी का मान पूछे तो आप डायरेक्ट मान दीजिएगा, क्योंकि अगर जब भी त्रिभुज आप इस तरह से बनाइएगा और इसमें देख लीजिएगा क्या है, तो ए और बी और सी है, क्योंकि यह दिया हुआ है आपको। देखिए बीसी का मान 12 दिया है मतलब, और सबसे बड़ी वाली भुजा का मान दिया हुआ है 13, तो 13 लिखिए। उसके बाद देखिए ए बी तो सबसे बड़ी वाली भुजा हो गया, ए और बी सबसे बड़ी वाली भुजा हो गया, तो बचा एक गो ना बाबू शीर्ष, तो उस शीर्ष कहाँ लिखाएगा? यहाँ लिखाएगा। अब बीसी का मान 12 हो गया और इसका मान 5 हो गया। तो आपको मालूम है सबसे बड़ा वाला जो भुजा होता है उसके ठीक अपोजिट में जो कोण होता है वही कोण 90 डिग्री का होता है। यह बात हम पढ़ाए हुए हैं कौन में? नमा में। अभी टटका टटका जो है डाले हुए हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कोण क्या होता है? 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा क्या होता है? तो विकर्ण होता है, कर्ण कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो कर्ण हो गया, ठीक कर्ण के सामने वाला भुजा कितना? 90 डिग्री का होगा। तो समझ गया, सबसे बड़ा वाला भुजा के ठीक कोना में जो भुजा बनेगा तो वो कितने डिग्री का होगा? तो 90 डिग्री का होगा। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को तो समझा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। क्या चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 37। देखो एकदम बेसिक से आओ बाबू, सब चीज पढ़ाएंगे। बोल दिए 2025 में 100 में 100 नंबर दिलाएंगे, तो तैयारियों ने उस हिसाब से कराना पड़ेगा। चुटपुटिया मास्टर की तरह आए टिक मार के चल जाए तो समझ में आएगा तुमको? नहीं आएगा। जब तक तुमको समझ में नहीं आएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तुम लोग इतना मन बना के रखो कि जब तक बिहार बोर्ड में 100 में 100 नंबर का तैयारी हो ना जाए तब तक जो है गणित में सवाल रोज बनाते जाओ, बनाते जाओ। 10-10 को दे रहे हैं, 10-10 को रोज प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? यदि दो समबाहु भुजाओं के क्षेत्रफल का अनुपात। क्वेश्चन अब देखो, पुरनका जो हम पता इससे पहले जो थ्योरी दी है उसी पर आधारित क्वेश्चन है। यदि दो समबाहु त्रिभुज जो के क्षेत्रफल लों का अनुपात कितना है बाबू? 9:4 है, तो उनके परिणामों का हो
तो उनके परिमापों का अनुपात होगा। ऑप्शन दिया हुआ है ए में 27:8, बी में दिया हुआ है 3:2, सी में दिया हुआ है 9:4 और डी में दिया हुआ है 4:9। ठीक है, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। क्या देखते हैं? इस प्रश्न को देखते हैं। अब आज इससे ज्यादा थ्योरी हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है तो कभी और क्वेश्चन आएगा, उसमें हम इसका थ्योरी बता देंगे। आपको मालूम है दो समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 9 और 4, तो उनके परिमापों का अनुपात पूछ रहा है। आपको हम बताए हुए, देखिए गौर से देखिएगा, समझ में आएगा। हम बताए हैं कि एगो ई त्रिभुज है, एगो ई त्रिभुज है ना बाबू? अब ये बताएं, अगर हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा, एरिया, इस त्रिभुज को ए मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, एरिया 1 बटा एरिया 2, तो आप क्या करिएगा, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात जो है उसका जो है, सो मान लीजिए ये इस भुजा को हम मान लेते हैं, यह ए है, यह बी, यह ए है, यह बी है, यह डी है और यह ई है, तो ए बी अपॉन के डी ई का स्क्वायर बोले थे। अब ये पढ़ा है इससे पिछला वाला वीडियो में, तो ठीक आप इसी तरह से इसमें बना सकते हैं। इसको दो तरीका से हम बता सकते हैं, कहिए तो बता देंगे। तो देखिए, इसको आप इस पर फॉर्मूला लगाइए, इस फॉर्मूला पे आप लगाइएगा तो आपको क्या निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा ए बी क्या है और डी क्या है। देखिए गौर से देखिए, समबाहु त्रिभुज है। पहले बात, समबाहु त्रिभुज को गौर से समझिए क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा बराबर होती है, एकमात्र ऐसा त्रिभुज दुनिया में है जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, तो फिक्स है यहाँ कोण कितना का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। ये फिक्स है। एक को समबाहु त्रिभुज है, ये है जगह तीनों कोण कितना 60-60 डिग्री का होता है। एक को मात्र कोण है, त्रिभुज है दुनिया में, याद कर लेना, को और कोनो तोरा नहीं मिलेगा। तो हम इसको लिए हैं ए बी सी, इसको लिए हैं डी, इसको लिए हैं ई और इसको लिए हैं एफ, ले लिए हैं। अब बताओ, हमको दिया हुआ है किसका, क्षेत्रफल का अनुपात। तुमको हम लिख दिए क्षेत्रफल, इसको हम पहला त्रिभुज मानते हैं, इसका दूसरा त्रिभुज, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है बाबू। और देखो, अब तुमको कह रहा है कि परिमाप क्या होता है। जब यह समबाहु त्रिभुज है, तो अगर हमको ई भुजा जो होगा वही भुजा ई होगा और यही भुजा ई होगा, इसमें भी यही भुजा ये, जो भुजा ये होगा वही भुजा ये भी होगा और यही भुजा ये भी होगा कि नहीं होगा। तब हम कर देंगे 3 गुने ए इसमें भी और 3 गुने ए इसमें भी, 3 गुने भुजा गुने 3 गुने भुजा, दोनों का हो जाएगा। तो पहले आपको हम इसमें से क्षेत्रफल दिया हुआ है हमको किस अनुपात में है, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 9/4 के अनुपात में है। तो क्षेत्रफल क्या दिया है बाबू, 9/4 के अनुपात में। देखो, तो 9/4 के अनुपात में क्षेत्रफल है, तो तुम ए बी बटा डी का होल स्क्वायर कर सकता है। अब दोनों तरफ अंडर रूट कर देगा, तो यह अंडर रूट हो जाएगा 9/4 अंडर रूट ए बी बटा डी का होल स्क्वायर। तो अब देखो, यह तुमको क्या हो जाएगा, ए बी यहां से निकल जाएगा ए बी बटा डी और इधर आपको निकल जाएगा 3/2, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो ए बी का मान कितना 2 और डी सी का मान, डी ई का मान कितना, ए बी का मान 3 और डी सी का मान 2, निकल गया कि नहीं निकल गया। अब बताओ, अब हमको कह रहा है परिमाप का अनुपात ज्ञात कीजिए। अरे बाबू, परिमाप का अनुपात कौन चीज होगा, पहला त्रिभुज के लिए, पहला त्रिभुज के लिए परिमाप क्या, 3 गुने भुजा, और दूसरा के लिए क्या, तो 3 गुने भुजा, दूसरा का भी वही ना होगा बाबू। तो पहला का भुजा कितना है 3 है, तो 3 गुने 3, और दूसरा का भुजा कितना है 2, तो 3 गुने 2, ये 3 से 3 कट गया, तो 3:2 आ गया। कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है 3:2, देखो बी नंबर में आ रहा है। समझा, समझा कि नहीं समझा। ये वाला ट्रिक या क्वेश्चन फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो सवाल नहीं बनेगा, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं याद है। उम्मीद करते हैं यह समझ गया होगा तू। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, गौर से देखिए, यह भी त्रिभुज का ही क्वेश्चन है। आज हमको सब त्रिभुजे का क्वेश्चन मिल रहा है, ए बी सी तथा डी ई एफ में ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा
ई एफ बराबर ए सी बटा डी एफ बराबर 5/7 तो है तो या हो तो है हो तो ए बी सी तथा डी ई एफ के के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखो स्थायी सवाल है, क्षेत्रफल का अनुपात होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए बी सी और डी ई एफ में यह है बराबर ए बी सी और डी एफ में सब दिया है 5 क्षेत्रफल। डायरेक्ट इसमें तुम त्रिभुज बनाओ। त्रिभुज क्या बनाएगा, तो ए बी सी एगो त्रिभुज है, डी ई एफ है। अब देखो ए बी बटा डी, बी सी बटा ई एफ, ए बी बटा डी एफ, डी एफ ई डी ए बी बटा डी और बी सी बटा ई एफ और ए सी बटा डी एफ सब है। और कितना दिया है, ये दिले है कि अगर ये 5 है, यह 5 है तो यह क्या है 7 है, यह 5 है तो यह क्या है 7 है, यह 5 है तो यह क्या है 7 है। यही ना मालूम है बाबू। ए बी बी सी और ए सी का मान कितना दिया है, ए बी बी सी और ए सी का मान कितना दिया है 5, तो डी ई डी एफ का मान कितना है 7 दिया है। तब कह रहा है त्रिभुज इतना और इतना का क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो अब ये पढ़े हो ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ए बी सी का ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल बराबर कथी, कोई भी एक भुजा का वर्ग। तो कोई भी एक भुजा यानी ए बी बटा डी सी का क्या वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा ए बी 5 बटा 7 का वर्ग, तो क्या हो जाएगा 25/49। यही तुम्हारा आंसर है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है देखो, ऑप्शन दे रखा है ए नंबर में दे रखा है 5:7, बी में दे रखा है 25:49, सी में दे रखा है 49:25। गौर से देखो ऑप्शन फंसाने वाला है। 125:343। यहाँ देखो त्रिभुज ए बी सी तथा डी एफ का अनुपात ठीक लिखे हैं, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या पहले हमको क्या आया है 25 और फिर अनुपात में क्या है 49 है ना, तो यह हो जाएगा 25/49। बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्या देखते हैं बाबू 29 को, क्या है क्वेश्चन नंबर 29, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, समरूप त्रिभुज है। अभी आपको हम बता दिए थे समरूप त्रिभुज क्या होता है। यदि ए डी और पी एस क्रमशः कोण ए और कोण पी के अर्धक हैं, अर्धक मतलब बराबर बराबर भागों में कोण को बांटता है तथा ए डी बराबर 6.5 सेंटीमीटर एवं पी एस 5.2 सेंटीमीटर है, तो क्या निकालना है बाबू, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी अपॉन में
क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर, यही निकालना है। ठीक है, यह निकालना है। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन को जरा गौर से देखते हैं। ऑप्शन में क्या दे रखा है? ए में दिया है 49/16, दूसरा बी में दे रखा है 25/16, सी में दे रखा है 3649 और डी में दे रखा है 8164 दे रखा है। देखिए, यह क्वेश्चन कर रहा है कि यह दो समरूप त्रिभुज है जिसका एडी और पीएस क्रमशः ए और पी के अर्धक है, जिसका एडी और पीएस है। तो पहले आप दो त्रिभुज बनाइए। ठीक है, ये दो त्रिभुज हो गया, हो गया। अब कह रहा है यह ए है, यह बी है, यह सी है, यह पी है, यह क्यू है और यह आर है। कह रहा है ए को क्या करता है, अर्धक है डी। एक क्या है, यह बीचों बीच कोण को विभाजित कर देता है, यह क्या है, डी है। उसी तरह से पी को क्या कर देता है, एस विभाजित कर देता है, बराबर। ठीक है, इसका लंबाई दिया हुआ है ए डी बराबर दिया हुआ है 6.5 cm और इधर पी एस बराबर दिया हुआ है 5.2 cm। दिया ना बाबू, दिया है कि नहीं दिया है? अब कह रहा है हमको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो आप बताइए, आपको क्षेत्रफल मालूम है? अगर दो गो त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं? देखिए, क्षेत्रफल आप निकालते हैं, क्या निकालते हैं, यह भुजा बट्टा यह भुजा का स्क्वायर लिख देते हैं, लिखते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ए बी बट्टा पी क्यू का होल स्क्वायर लिखते हैं। आप लिखते कि नहीं लिखते? और दो त्रिभुज अपना समरूप है, इसका मतलब क्या, हम बताए थे जब ये समरूप होगा तो क्या होगा, ए बी बराबर होगा किसके, ए बी बट्टा क्या, पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर बराबर क्या, तो बी सी बट्टा क्यू आर का बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा बराबर, बताइए। अब आप देखिए आपको यहां से क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब बताइए, यह किसी भी त्रिभुज का यह ऊंचाई दिया हुआ है और यह आधार है, तो आप क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। तो देखिए, क्षेत्रफल ए बी सी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2 गुने, यह क्या है, आधार है। कितना है आधार, तो बी सी गुने क्या है, ऊंचाई ए डी है ना बाबू। अब बट्टा में इसको लिख सकते हैं 1/2 गुने क्यू आर और गुने पी एस। थोड़ा सा लेंदी होगा, यह ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, क्या कीजिएगा, बनाना पड़ेगा, काट दीजिए। और आपको ए डी का मान दिया हुआ है, तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ए बी सी बटा त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, बी सी और ए डी का मान कितना दे रखा है बाबू, ए डी का मान दे रखा है 6.5 और यहाँ देखिएगा तो क्यू आर और बट्टा में क्या दे रखा है, ये देखिए पी एस का मान कितना है, तो 5.2 बराबर नहीं मल्टीप्लाई में, यह शून्य यहाँ से उड़ जाएगा, 13×5 = 65 और 13×4 = 52। अब देखिए इसका मान आप कितना निकालें, क्षेत्रफल का मान, यह क्षेत्रफल है बाबू, क्षेत्रफल है, नहीं लिखे हैं लिख लीजिए, क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्या है, क्षेत्रफल है, यह भी क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, ए बी बट्टा पी क्यू, इसका देखिए ए बी बट्टा पी क्यू का होल स्क्वायर लिखे हैं। अब वही क्षेत्रफल यह भी निकाले हैं, दोनों क्षेत्रफल को इक्वेट कर देंगे, बी सी गुने 5 बट्टा क्यू आर गुने 4। अब देखिए आपको मालूम है बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर, देखिए यह और यह बराबर है, इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं ना, ए बी बट्टा पी क्यू। देखिए बी सी बट्टा क्यू आर बराबर है ए बी बट्टा क्यू आर के, तो आप लिख सकते हैं ए बी बट्टा पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं ए बी बट्टा पी क्यू इंटू 5/4। अब देखिए यह एगो है और ये एगो है तो कट जाएगा, तो ए बी अपॉन के पी क्यू बराबर हो जाएगा 5/4। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, क्वेश्चन यही पूछ रहा है आपसे कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो हमको ए बी अपॉन के पी क्यू का मान कितना आ गया है, 5/4, तो इसको लिख देंगे 5/4
का होल स्क्वायर तो बराबर 25/16 और यही क्या हो जाएगा 25:16। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा लेंदी पूछा हुआ था, बोले हैं बिहार बोर्ड कौन सा क्वेश्चन एक नंबर में डाल दे यह कहना कठिन है, इसीलिए हर क्वेश्चन की तैयारी हमारी होनी चाहिए। भले ही वह देखने में लेंदी लगे, क्वेश्चन एक नंबर में भी डाला जा सकता है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन एक नंबर का है, क्या वो कंसेप्ट लगा? पहले तो यह कंसेप्ट लगा किसका? यह कंसेप्ट आपका समरूप का लग गया। क्या यह कंसेप्ट आपको लग गया? जो अभी फार्मूला बताए थे कि यह ए और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो ये और ये बराबर होगा। और दूसरा यह सीधा वाला क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, किसी त्रिभुज का ऊंचाई दिया हो, आधार दिया हो, तो उसका निकालते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई। और दोनों का यहाँ हम AB/PQ का मान निकाले और उसका मान यहाँ हम पुट किए और हम आंसर पा गए। आइए एक प्रश्न आज के लिए बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है बाबू, गौर से देखिए। यह ऑब्जेक्टिव टाइप पर क्वेश्चन है। कह रहा है एक होगी, देखिए इसका होता है ना, एक समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजा बराबर होता है। आज से रट लीजिएगा, यह भुजा ए है तो यह भी ए, यह भी है। तो इसका क्षेत्रफल होता है, याद कर लीजिएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा। क्या होता है? और अगर यह ऊंचाई है ना बाबू, तो इसको आप निकाल सकते हैं। यह 90 डिग्री हो गया, तो यह हो गया आधार, यह हो गया कर्ण और यह हो गया लंब। तो इसको आप निकालिएगा तो यह आपको आ जाएगा क्या, तो यह ऊंचाई हो गया। ऊंचाई इस तरह से आप इसमें निकालिएगा तो ऊंचाई आपको आएगा √3 भुजा अपॉन के 2। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बस यही मारना था। क्या मारना था? अगर इसमें दे रखा है कि भुजा कितना है, ए है, ए है, तो यहाँ क्या आ जाएगा √3 गुने ए अपॉन के 2। यही आपका, यह ए है, 9 नहीं समझ लीजिएगा, हमारा ए उसी तरह से लिखा था, ए है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। आइए पहला वीडियो जो हम डाले हुए थे क्वेश्चन नंबर, यह देखिए 2024 का सीरीज हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं, जो आज 30 तक करवा दिए हैं। इसी में एक क्वेश्चन में हमसे गलती से क्या हो गया था, क्वेश्चन नंबर 15 में जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। क्या सुधार लीजिएगा? कल जो वीडियो बनाए थे भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 15 में क्या हो गया था, एक प्रॉब्लम हम कार्य चलते हुआ था। देखिए इसमें क्वेश्चन था 1 2 5 माइनस के 3 प्लस के, ये क्वेश्चन नंबर 15 है बाबू, 15 प्लस के 5 माइनस के 1 माइनस प्लस है 1 प्लस 4√5। यह परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, हम यहाँ उसका मान निकाले ना बाबू, इसका मान हम 5 ले लिए थे, जबकि इसका मान क्या होगा 5√5 माइनस 3 माइनस √5 और प्लस 1 माइनस 4√5। तो देखिए 4√5 और √5 माइनस में है तो एक बार प्लस हो जाएगा, 6 और 1 7 और 1 माइनस में हो जाएगा कितना 3, तो 6 1 7 माइनस 3 तो 4, और ये क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा प्लस 5√5 और यह जोड़िएगा तो माइनस हो जाएगा 5√5। तब यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यह बच जाएगा 4, तो यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। हम इसमें 5 इसका मान निकाल लिए थे और फिर हम निकाल दिए थे और हमको रूट में आ गया था 9 माइनस 5√5 आया था, तो हम इसे बता दिए थे कि यह अपरिमेय होगा, क्योंकि रूट में आ गया था इसलिए हम अपरिमेय बताए। हम यहाँ ध्यान नहीं दिए कि यह हम लगाया 25 है, वास्तविक में यह 125 था, ठीक है। इस गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। अगर आपको हमारा यह सेशन पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।